साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। विभिन्न ब्राह्मणवादी कथावाचक कथा मंचों से संविधान को बदलने और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र बना करके एक जाति विशेष के कथावाचक करना क्या चाहते हैं। नेशन जनमत हमेशा कहता आया है कि हिंदू राष्ट्र के पीछे एक जाति वर्चस्व की स्थापना करना असली एजेंडा है। समय समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जिसमें नेशन जनमत की बात पुष्ट होती प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में हरदोई जिले में एक थाना पड़ता है टणियावा। उस थाने में शाहपुर मुगल गांव में बुद्ध कथा चल रही थी। अंतिम दिन ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर समाचार पत्र की रिपोर्ट बताती है कि ठाकुर और ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोगों ने बुद्ध कथा पांडाल पर हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में ही कथा पांडाल में बुरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। कथा आयोजकों और प्रमुख लोगों के सर फोड़ दिए गए। ये वीडियो और तस्वीरें स्पष्ट कह रही हैं चीख चीख करके कि पुलिस की मौजूदगी में गुंडई और दबंगई हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये भी बताती है कि बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें और प्रतिमाएं भी तोड़ फोड़ कर दी गईं। ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था। इसके बावजूद रिपोर्ट बताती है कि पीड़ित पक्ष के ही एक व्यक्ति को थाने में बैठाल दिया गया। इसके बाद भीम आर्मी और अन्य संगठन जब सक्रिय हुए तो पीड़ित पक्ष के व्यक्ति को थाने से छोड़ा गया। वह मुश्किल इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा पाया पीड़ित पक्ष, जबकि पुलिस के मौजूदगी में मारपीट हो रही थी और फूटे हुए सर घायल लोग स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसमें कुछ चुनिंदा नाम बता देता हूं। नरेश तिवारी और इनके चारों पुत्र, मतलब वो भी तिवारी हैं, राम प्रकाश तिवारी, आशीष दुबे, अभिषेक शुक्ला, रणवीर सिंह और अन्य लोग। इन नामों से ये तो क्लियर हो जाता है कि बुद्ध कथा से किन लोगों को तकलीफ थी। अब सवाल ये उठता है कि हमला क्यों किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग पहले से ही इस बात से चिढ़ रहे थे, उनको नफरत है बाबा साहब और तथागत के नाम पर कोई आयोजन किया जाए। मौके की नजाकत को भांपते हुए हमने पहले ही टणियावा थाना को सूचित कर दिया था कि बवाल हो सकता है। वहां से 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर भेजे भी गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही मनभड़ ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला करके हमें बुरी तरीके से मारा पीटा। ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष, यानी कि जिसमें शासन प्रशासन भी शामिल है। इस तरह की घटनाओं में हमेशा शासन प्रशासन सत्ता के रुख के हिसाब से दूसरी तरफ के लोगों के साथ ही खड़ा होता है। उनका कहना है कि पीड़ित पक्ष के लोगों ने बुद्ध कथा में कुछ अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से मारपीट का वीडियो वायरल है, सबके सामने है, सिर फूटे हैं, चोटिल लोग हुए हैं, ये सबके सामने है। वैसे ही वीडियो तो होना चाहिए। क्या अपमानजनक बोला, किसके खिलाफ गाली गलौज किया, इस मामले में एक वीडियो सामने आया है। नेशन जनमत ने उसकी पड़ताल की। कहा जा रहा है हरदोई के इस गांव में बुद्ध कथा का वाचन करने जो शख्स आए थे उन्हीं की आवाज इसमें है। हालांकि चेहरा कहीं नहीं दिख रहा। खैर, मान लेते हैं कि उन्हीं की आवाज है। इस वीडियो में देवी देवताओं के बारे में जरूर कुछ कहते हुए सुना जा सकता है, मगर जब वीडियो को गौर से देखेंगे तो उसमें भी लोकेशन दिखाई देती है लखीमपुर खीरी। हो सकता है लोकेशन किसी ने गलत भी डाल दी हो, लेकिन ये स्क्रीनशॉट गौर से देखिए। इसमें लोग इतनी गर्मी में सर्दी के कपड़े पहनकर तो नहीं बैठेंगे। 1-2 लोग हो सकता है कि किसी वजह से बैठ जाएं, लेकिन भीड़ की भीड़ सर्दी के कपड़े पहनकर बैठी है। इसका मतलब ये वीडियो अभी का नहीं है, इस गांव का, इस समय का कतई नहीं है। तो बिना प्रूफ के दूसरे पक्ष के लोगों को मारपीट करने पहुंच जाना, उनके साथ गुंडागर्दी करना पुलिस की मौजूदगी में, क्या राम राज्य में, क्या इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में ये सब कुछ अलाउड है? मैं मानता हूं
कि हो सकता है कुछ कहा गया हो, मैं नहीं कह सकता कि कहा ही नहीं गया। पहली बात तो सबूत नहीं है। दूसरी बात, अगर कहा भी गया है तो सबूत लेकर के पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। पहले पुलिस के पास पहुंचता है वो पक्ष जिसके साथ मारपीट की गई, बाद में पहुंचता है वो पक्ष जिसने मारपीट की है। लेकिन पुलिस ने मामले को हल्का करने के लिए दोनों तरफ से तहरीर ली, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इंसाफ मिलना तो छोड़ दीजिए, अब पीड़ित पक्ष के लोग ही जेल में ना ठूसे जाएं, यही बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह के मामले में लुटे पिटे लोग अपने लिए इंसाफ की मांग करें या जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है पीड़ित पक्ष के ही, उनको बचाने के लिए संघर्ष करें, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहरहाल थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह के अभी तक के क्रियाकलाप को देखते हुए बहुत उम्मीद नहीं है मुझे कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिल जाएगा। फिर भी लोकतंत्र में सरकार और शासन प्रशासन से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो ही इंसाफ देगी। बौद्ध कथा करवाने वाले लोगों को जो बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल में डालिए। अगर इनके खिलाफ कुछ इस तरह की बात मिलती है बौद्ध कथा कराने वालों के खिलाफ, तो कार्रवाई उन पर भी करिए, लेकिन मामले को ढील डाल करके इस बात की छूट मत दीजिए कि सवर्ण जाति के ये गुंडे पीड़ित पक्ष के घर जाकर के उनको केस वापस लेने के लिए धमकाएं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।